हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टूलेक्स चैनल। आज की वीडियो लेसन 1 के ऊपर है। तो आइए शुरू करते हैं। अपना 3D मैक्स ओपन कर लेना है और डब्ल्यू से हम किसी भी कैनवास में जा सकते हैं। एंड ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू होता है। सिंपल कर्सर 2 मिनट जूम आउट कर सकते हैं हम। एंड कर्सर टैप करके हम इसको पैन कर सकते हैं। एंड डब्ल्यू से हम किसी भी कैनवास में जा सकते हैं। सिंपल ही हमें फाइल में जाना है। फाइल में हम कोई फाइल सेलेक्ट करते हैं, रिसेट हमारी कोई भी फाइल रिसेट करते हैं कंट्रोल, और उसे हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। सो एंड ओपन से यहाँ से क्लिक हो जाएगा, ओपन हो जाएगी कोई फाइल। एंड सेव एस से हम अपनी करंट फाइल सेव एस कर सकते हैं। किसी भी वर्जन में इसको सेव कर सकते हैं इजीली। एंड इसके बाद या हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या हम कोई भी फाइल अपने मैक्स में इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली वे में। सिंपली इसी तरीका है और ठीक तरीका है इंपोर्ट करने के बाद। एंड हम यहाँ सिंपली फाइल डिलीट कर सकते हैं। एंड डिलीट बटन से भी सिंपली डिलीट कर सकते हैं। एंड ग्रुप का हम पहले यहाँ कोई 2 ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। सिंपली मैंने बॉक्स लिया, रेक्टेंगल बनाया, उसके बाद एक और रेक्टेंगल बनाया। एंड देन हम पर्सपेक्टिव व्यू में गए, इन दोनों को हमने सिलेक्ट कर लेंगे इजी वे में। एंड हम इन दोनों को ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे। एंड इसको ग्रुप कर देंगे। तो ग्रुप का नाम लिख देंगे 1, ONE 1। सिंपल ओके। एंड अब ये ग्रुप हो सकता है, देख सकते हैं अब ये इजीली तरीके से ग्रुप हो गया। हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अब हम टॉप व्यू में यूनिट कस्टमाइज देखते हैं। यूनिट सेटअप के हेल्प से हम किसी भी डायमेंशन में, मतलब किसी भी इंचेस फीट इन सब में हम इजीली वे में काम कर सकते हैं। जैसा आपको सेंटीमीटर में काम करना है, सिंपली सेंटीमीटर। एंड इंच फीट में काम करना है, सिंपली इंच फीट। और ओके, अब हमें किसी भी रेक्टेंगल को रोटेट करने का दिखता है। सिंपल हम बॉक्स लेंगे। एंड हमने ये बॉक्स लिया, रोटेट करने का सिंपल है R। और यहाँ से हम अपना ऑब्जेक्ट विड्थ, हाइट, लेंथ सब बड़ी छोटी कर सकते हैं। अब हमें से रोटेट करके देखते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, R से रोटेट होता है। और E से हम जूम इन, E से हम इसको स्केल डाउन भी ये सब कर सकते हैं। ये हम प्रेस करेंगे, इसको किसी भी वे में हम रोटेट कर सकते हैं। अब जैसा हमें चाहिए इसको हमें 90 डिग्री में रोटेट करना है। सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे और एंगल में जाके हमें 90 लिख देना है। अब ये 90, एंटर एंड क्रॉस। अब ये 90 डिग्री में रोटेट होगा। सिंपल है। हमें कॉपी बनानी है, सिंपल हम इसको क्लिक करेंगे, शिफ्ट ड्रैग कॉपी। अब यहाँ से हम अमाउंट दे सकते हैं, हमें कितनी कॉपी की है। जैसे कि हम देते हैं 5 अमाउंट, क्लिक करेंगे, सीधा 5 कॉपी आ सी। हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट से क्या होता है, हमारी फाइल का साइज वही रहेगा पर हमारी कॉपी मैक्सिमम हो जाएगी। सिंपली हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको ड्रैग करके शिफ्ट के साथ इंस्टेंस कर देंगे। इंटेंस की हम अमाउंट दे देते हैं यहाँ पे। जैसे हम यहाँ 2 अमाउंट दे देते हैं, सिंपल क्लिक, ये 2 कॉपी हुई। अब इंटेंस की वजह से हम अपनी सारी जितने भी कॉपी हुई इसको जूम इन जूम आउट, इसका छोटा बड़ा हम इजीली वे में कर सकते हैं, जो कि हमारी इंटेंस की सारी फाइल में होगा। जो भी कॉपी में होगा इंटेंस के हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। हम पहले एक बॉक्स बनाते हैं। ये हमारा सारे शेप होते हैं। यहाँ हम कौन बना सकते हैं इजी वे में, सिंपली कौन बन जाएगा। से हम स्फेयर, हमारा स्फेयर होता है। फिर इसके बाद हमारा होता है, इसके बाद हमारा जियोस्फेयर होता है।
ये हमारे बेसिकली शेप है जो कि हमारी मॉडलिंग में यूज होते हैं। इसके बाद हम प्लेन, जो कि मैं बहुत यूज़ करता हूँ, इसका यूज़ बहुत पड़ता है। सिंपल ये लाइन है, मैं कोई भी शेप ड्राइंग पैटर्न बनाने के लिए लाइन का यूज़ बहुत होता है। सर्कल भी लाइन के थ्रू बना सकते हैं, हम बहुत से शेप लाइन के थ्रू से बना सकते हैं। और टैक्स ये हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी लिख दो एंटर मार दो और टेक्स्ट स्टडी फॉर्म में बन जाएगा। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे टूल है, सिर्फ टूल है टूल एक्स में बन गया। अब हम पॉली के बारे में जानते हैं। इसके लिए हमें पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये हमने बॉक्स ही ट्रैक करके हमने पहले बॉक्स बनाया, फिर हम इस बॉक्स की प्रॉपर्टी में जाएंगे, हम इसका लेंथ सेगमेंट देख सकते हो। लेंथ सेगमेंट शो नहीं हो रहा है तो सिंपली 3 और 4 से शो हो सकता है। एंड इसके बाद हम इसकी एक सेगमेंट डालेंगे विड्थ में। ये हमने एक सेगमेंट डाल, अब इसको हम पॉली में कन्वर्ट कर सिंपल क्लिक करेंगे, लेफ्ट राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू पॉली। सिंपल हम इसके कोई भी वर्टेक्स हो इजीली तरीके से पकड़ सकते हैं, उसको आराम से बड़ा जूम इन और हम किसी भी एंगल में ले जा सकते हैं। जैसे किसी वर्टेक्स को पकड़ते हैं, सिंपल कहीं भी इसको हम इजीली ले जा सकते हैं। ये फ्री हैंड हो गया। बाद हम स्किल लाइन को पकड़ेंगे, इसको भी हम फेस को फिर भी हम कहीं भी एंगल में जा सकते हैं। मॉडलिंग का ये बेसिक तरीका होता है जिससे हम किसी भी शेप को अपने किसी भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली ये जो पॉली होता है यही काम आता है हमारी मॉडलिंग में। ऑनलाइन के थ्रू हम इसका फेस बना सकते हैं। सिंपल हमने किसी लाइन पकड़ी एंड शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करके इसका फेस बना सकते हैं। एंड ये हम किसी भी शेप के साथ ही यूज करते हैं। पहले इसको बॉडी बनाना पड़ेगा, सिंपल लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू पॉली। इसके फेस सेलेक्ट करके हम उसको डिलीट कर सकते हैं। इसको पकड़ के हम नीचे ऊपर किसी भी एंगल में ले जा सकते हैं, किसी भी शेप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बेसिक रूल है अपना मॉडलिंग का। फिर लाइन पकड़ के किसी भी एंगल में ले जा सकते हैं। जानते हो इसे मोड के बारे में? सिंपली हमारा क्ले मोड होता है, मॉडलिंग लिए इजी पड़ता है हमें। सिंपल या वाई फ्रेम मोड होता है, इसको हम किसी भी वर्टेक्स है अपने स्पेन देखने के काम आता है। सिंपल ये इसको हम हाई में देख सकते हैं जिससे हमें शैडो शो हो सकती है मॉडलिंग में, पर मैं रेकमेंड नहीं करता। मैं हमेशा इसको सेंटर में यूज करता हूँ जिससे हमारे सिस्टम पे कम लोड पड़ता है। ये हमारा प्रोफेशनल मोड है। ये मैं क्ले में मॉडलिंग करता हूँ, सिंपल है वो। एंड सिंपल क्ले में मॉडलिंग करना चाहिए, इतना कुछ यूज नहीं करना चाहिए। स्टैंडर्ड ये हमारा व्यू होता है, ये पर्सपेक्टिव व्यू होता है, ये हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है, यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑन हो जाता है। एंड सिंपल ये हमारा टॉप व्यू, टी से हमारा टॉप व्यू ऑन हो जाता है। ये हमारा बैक में सिंपल बैक बॉटम व्यू हो जाता है। ये हमारा फ्रंट व्यू सिंपल ये बैक का कोई शॉर्टकट की नहीं है, लेफ्ट का शॉर्टकट किया और आर का भी कोई शॉर्टकट की नहीं है। इस लेसन को हम करते हैं। सिंपल ये हमारा बेसिक होता है
और आगे हम लेसन में हम कोई 3D चेयर बनाने की कोशिश करेंगे जो सिंपल इजी वे में। I hope you guys like it. Please do subscribe, like and share and comment also. Thank you for watching.